नमस्कार बच्चों, आज हम आत्मपरिचय कविता का शेष भाग पढ़ेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपल से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं और जग और शब्द जो आए हुए हैं अमर अलंकार इसमें दर्शनीय है। देखेंगे कि संसार और मुझ में टकराव चल रहा है, कहाँ मैं और कहाँ संसार। तो इसलिए हम दूसरों का कहाँ का नाता, हम दूसरों में टकराव चल रहा है, इसलिए हमारा अपना कोई संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं एक संसार की कल्पना करता हूँ कि ऐसा संसार होना चाहिए, उसमें जब कोई कमियां देखता हूं तो कहता हूं नहीं ऐसा संसार होना चाहिए, इसलिए मैं उस संसार को मिटा करके दूसरे संसार की रचना करने की सोचता हूं। कहने का मतलब गढ़ता हूं। मेरे मन में विचार है कि सारा संसार अच्छा हो, किसी के मन में वैमनस्य न हो, इसीलिए मेरा और संसार के लोगों से टकराव चलता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार ऐसा है कि सब लोग वही वैभव के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे, धन दौलत के पीछे, बड़ी बड़ी हवेली हो, सब कुछ हो, उसके पीछे भागते हैं। मैं उसी को क्या करता हूँ, मैं प्रतिपल में उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं उसी को ठुकराता हूँ। अर्थात मैं कोई ऐसी इच्छा नहीं रखता कि मेरे पास बहुत बड़ी धन दौलत वैभव हो, मैं उसको ठुकराता चलता हूँ। अर्थात मैं किसी प्रकार के लालच में नहीं पड़ता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ। हाँ, वो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि ने कहा कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मुझे बहुत सारे कष्ट हैं, मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन उसमें भी मैं प्रसन्न रहने का जरिया खोज लेता हूँ। इसीलिए विरोधाभास अलंकार मैंने लिखा है, विरोधाभास अलंकार। इसमें यही दिखाया गया। दूसरी पंक्ति में शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी होते हुए भी मैं उसमें आग लिए फिरता हूँ। अर्थात जहाँ पर जिसको सही रास्ते पर लाने के लिए जो कुछ कहना है वाणी के माध्यम से, शीतल वाणी में ही उसको सही रास्ते पर लाने के लिए आग की तरह काम कर लेता। ऐसे में हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मुझे मेरे जीवन में बहुत सारा कष्ट आया, मेरा जीवन एक खंडहर के समान हो गया, लेकिन इस खंडहर को मैं अपना मानता हूँ, प्रिय मानता हूँ। इसलिए मैं उस जीवन रूपी खंडहर पर लाखों राजाओं के महल को भी छोड़ने को तैयार, जिस पर महलों को निछावर किया जा सकता है, ऐसा खंडहर मेरे लिए प्रिय है। इसलिए कवि ने कहा कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। उस खंडहर का भाग अर्थात मेरा जो टूटा फूटा जीवन, मेरा दुख भरा जो जीवन है, वो राजाओं के महलों से भी अच्छा है। अर्थात वो खंडहर रूपी जो जीवन है वो राजाओं के महल से भी सुंदर है। आगे देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं जीवन में जब कष्ट में होता हूँ, रोता हूँ, तो तुम कहते हो कि गा रहा है, और जब मैं फूट फूट कर रोता हूँ तब तुम कहते हो छंद बनाना, तब उसे तुम कविता बना रहे हैं। पता नहीं क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। पता नहीं क्यों संसार मुझे कवि कहकर अपनाना चाहता है, लेकिन जबकि वास्तविकता ये है कि मैं दुनिया का एक ऐसा दीवाना हूँ जो संसार को गढ़ने का प्रयास करता हूँ। अर्थात संसार में जो बुराई है उसको समाप्त करके एक स्वस्थ समाज की रचना कर सोचता हूँ। इसीलिए कवि ने कहा, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों के वेश में घूमता रहता हूँ, मुझे युवावस्था का पागलपन और नशा है, मैं मादकता को निशेष लिए फिरता हूँ, मस्ती का आलम लेकर के साथ चलता हूँ और संपूर्ण मस्ती के साथ हंसी खुशी जीवन बिताता हूँ। जमाना मुझे
दीवाना कहे मैं ये चाहता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झूमे झुके और लहराए। ऐसा समाज जिसमें संसार के सभी लोग प्रसन्न हों, सभी खुशी से झूम उठें, सभी लोग लहराएं, प्रसन्न हो, दुख नाम की कोई चीज़ ना हो, किसी के मन में लालच ना हो, किसी के मन में अपराध ना हो, वह मनुष्य ना हो। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, ऐसी ही मस्ती का मैं संदेश लेकर फिरने वाला वह दीवाना हूँ, जिसके साथ केवल मस्ती ही मस्ती चलती है, क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार की कोई लालच नहीं है। कवि ने जो बातें बताई हैं, इसके अलावा पूरी कविता को आप देखेंगे, ये जो काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, पीछे भी आपको बताया था, खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई कविता मुक्त छंद में। इसमें वियोग श्रृंगार और शांत रस भी है, विरोधाभास अलंकार अभी बताया, अविदा और माधुर्य गुण, अनुप्रास अलंकार, पीछे अन्य जो बातें बताएं उसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।